तो प्यारे बच्चों, आज 2 फरवरी है और आज ज्योग्राफी का एग्जाम था। यदि आपने हमारा गैस क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी का गैस क्वेश्चन खरीदा होगा तो आपकी परीक्षा यकीनन बेहद अच्छी गई होगी। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में ज्योग्राफी का गैस क्वेश्चन 100% टकराया, पूरा का पूरा टकरा गया है। ठीक है, और सारा का सारा प्रश्न मैं आपको दिखा करके बताऊंगा कि कितना प्रश्न आपको टकराया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूं दीर्घ का, ठीक है, तो प्यारे बच्चों दीर्घ में देखिए आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया था 6 में से कितना आपको टकराया, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको 5 प्रश्न मिल गए। कितने प्रश्न मिल गए? 5 प्रश्न। और एक जो प्रश्न था मानचित्र, मैंने मानचित्र गैस क्वेश्चन में देना छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों से मानचित्र बन ही नहीं पाता है। हालांकि मैं मानचित्र का बहुत सारा वीडियो में बना चुका हूं, यदि आप देखे होंगे तो यकीनन आप बेहद अच्छा मानचित्र बना लिए होंगे। और मैं जब क्लास में भी बताता हूं तो जितने भी क्षेत्र पूछे गए हैं सभी क्षेत्रों को मैं सर्वप्रथम बताता हूँ, मतलब कि हैदराबाद, भुवनेश्वर, शिमला, उदयपुर, ठीक है, ये सभी के सभी मैं शुरुआती दौर में ही बताता हूँ। सिर्फ मानचित्र से मेरा यदि नहीं टकराया था तो मानचित्र में सिर्फ एक नर्मदा नदी नहीं मेरा टकराया था, बाकी मानचित्र में भी 4 का 4 टकराया गया। यदि आप क्लास के छात्र हैं तो यदि आप गैस क्वेश्चन खरीदे थे तो मैंने मानचित्र मैंने दिया ही नहीं था। ठीक है, मैंने जान करके नहीं दिया था कि ताकि आप मानचित्र में अपना समय को बर्बाद ना कर दे। ठीक है, तो प्यारे जो मानचित्र छोड़ करके जो शेष 5 प्रश्न बचता है दीर्घ में, वो 5 का 5 लाइन बाय लाइन टकरा गया। और प्यारे बच्चों खास बात यह, ठीक है, कि 5 का 5 जो प्रश्न है वो MBBI और VBI प्रश्न से ही आया, यानी कि इन्हीं दोनों प्रश्न से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, जो प्यारे बच्चों MBBI VBI प्रश्न ही मेरा दीर्घ पढ़ लिया होगा उसका 5 का 5 यकीनन आसानी से बना लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है लघु। ठीक है, तो लघु में आपको गैस क्वेश्चन से सॉलिड कितना, तो 13 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 13 लाइन बाय लाइन। और शेष जो 2 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न हम क्लास में आपको बहुत बार है ना बताते हैं, और वह 2 प्रश्न आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था कि भारत का शायद 4 सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, तो क्षेत्र वो सब हम क्लास में ना बताते हैं, तो जिसके कारण क्लास के स्टूडेंट के लिए तो यूं हम सकते हैं कि 17 आपको ने टकराया है। ठीक है, 20 में 17, ठीक है, 20 में 17 ने टकराया। लेकिन आप सभी के लिए जो गैस क्वेश्चन करते हैं वहां से इस प्रश्न से आपको सॉलिड 13 पूछे गए। और खास बात यह है कि ये भी प्रश्न, यह जो 13 सिर्फ और सिर्फ MBBI और VBI प्रश्न से ही आए। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न छोड़ दिए, मतलब कि लघु में हम 1 से लेकर के, सॉरी, यदि हम दीर्घ में बात करें तो दीर्घ में मैंने सिर्फ 1 से लेकर के 17 प्रश्न दिया, और 17 में सिर्फ उसमें भी MBBI और VBI टिक लगा हुआ है, उसमें से 5 का 5 आपका पूछ दिया गया। और हम यदि लघु की बात करें तो लघु में मैंने 46 प्रश्न दिया, तो उन प्रश्नों में भी आपको VBI और MBBI मैंने चिन्हित किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों में आपको प्रश्न बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न आपका टकराया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सर्वप्रथम सबसे पहला प्रश्न आपका आता है। देखिए गैस क्वेश्चन जब आप खरीदे हैं ना होंगे तो पहला प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए मेरा भी गैस क्वेश्चन का पहला प्रश्न कौन सा था, तो पहला प्रश्न देखिए अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, तो मानव भूगोल को परिभाषित करिए, मिल गया। और इसी में देखिए, इसी में एक और मैंने अथवा करके ने दिया हुआ था। ठीक है, वह था मानव विकास के क्षेत्र या उप क्षेत्र बताए। तो इसमें देखिए 3rd नंबर में आपका प्रश्न है ना, मिल गया मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, ये भी आपका टकरा गया। यानी कि एक ही प्रश्न में दोनों का दोनों, और खास बात है दोनों मैंने MBBI किया हुआ था और दोनों का दोनों प्रश्न आपको पूछ दिए गए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए MBBI प्रश्न से ये 8 नंबर में, 8 नंबर कौन सा है, तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। आपको आ गया लिंग अनुपात, आपको दिख जाएगा। यानी कि देखिए आपका जो प्रथम पेज है, तो प्रथम पेज में सिर्फ एक प्रश्न को छोड़ करके, यानी अंकीय विभाजन क्या है, अंकीय विभाजन छोड़ करके 9 में से 8 प्रश्न इस गैस क्वेश्चन से पहले ही पेज में से पूछ दिए गए थे। ठीक है, जैसे देखिए आपका नेक्स्ट है भारत में घटते लिंगानुपात के कई 2 कारण बताइए, ये भी आपको प्यारे बच्चों पूछ दिया गया, ये भी VBI में था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आपको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, ये भी देखिए MBBI है 24 नंबर प्रश्न में। ठीक है,
फिर प्यारे बच्चों देखिए 31 नंबर में देखिएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। यहाँ पर मैंने स्वामित्व ने दिया है और एग्जाम में आया था आकार। तो देखिए स्वामित्व को भी आकार के रूप में बना करके लिखिएगा तो नंबर आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 40 में कि मुक्त व्यापार क्या है, यह भी आपको पूछ दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखिएगा 46 नंबर में संचार से आप क्या समझते हैं, संचार से आप क्या समझते हैं, अंतिम वाला क्वेश्चन वो भी आपको पूछ दिया गया है। फिर आप लोग देखिएगा 45 नंबर में अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर, यह भी आपको प्यारे बच्चों पूछ दिया गया है। फिर प्यारे बच्चों देखिएगा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखे, यह भी प्यारे बच्चों पूछ दिया गया है। फिर आपका देखिए ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण जो है, ठीक है, वह भी आपको पूछ दिया गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं किसका, तो दीर्घ का। दीर्घ में देखिएगा 6 का 6 प्रश्न कहाँ है। दीर्घ में देखिए तीसरा प्रश्न, विकासशील देशों में नगरीय या नगरीय वस्तु की समस्याओं की विवेचना करें, मिल गया। तीसरा भिवियाय से है। फिर देखिए एम भिवियाय में मैंने टिक लगा करके रखा था, ठीक है। भारत में धान के उत्पादक एवं उत्पादन एवं विवरण दे, 5 नंबर क्वेश्चन दीर्घ में मिल गया, ये भी। फिर देखिए 7 नंबर में आपको प्यारे बच्चों देखिएगा 7 नंबर में देखिए ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या है, ये भी पूछ दिया गया। और ये सभी प्रश्न खास बात क्या है कि हम क्लास में के बच्चों को अच्छे से याद करा ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा दीर्घ में शेष 2 प्रश्न आपका है, सुएज नहर का महत्व का वर्णन करें, यह भी आपको न मिल गया। यह कहाँ दिखेगा, तो यह दिखेगा लघु के 15 नंबर में आपको न दिख जाएगा, ठीक है, मिल गया। फिर प्यारे बच्चों देखिएगा दीर्घ में चलवासी पशुचारण एवं व्यापारिक पशुचारण में अंतर, यह प्रश्न कहाँ दिखेगा, यह प्रश्न 17 नंबर में इस बार यह दीर्घ के रूप में पूछा है। तो यहाँ भी और हम देखिए खास बात यह है कि हम 5-5 हम अंतर लिखा थे, यदि आप 5 भी लिखेंगे आसानी से आपको 5 में 5 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दीर्घ में हमारा 5 में 5 न टकरा गया है, ठीक है, यानी कि 6 में 5। तो एक तो वैसे भी मानचित्र था, मानचित्र वैसे भी मैंने नहीं दिया था जानबूझ करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आपको 3 भी याद हो तो आप आसानी से आपका दीर्घ में 15 का 15 मार्क्स आपको उठ जाएंगे। और उसके बाद लघु की हम बात करें तो लघु में कितना बनाना है, मात्र 10 बनाना है। तो 10 में आपको उसी तरह कितना हो गया, तो 20 नंबर आसानी से न उठ जाएंगे। और दीर्घ में कितना बनाना है, तो मात्र आपको 3 आपको है ना बनाना है, तो 5 से 15 नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि हम इस प्रकार से बात करें तो हमारा गैस क्वेश्चन 100 का 100% आपका टकरा गया है, ठीक है। लघु में 20 में सिर्फ आपको 15 तक है ना आया है, यानी कि 13 डिट्टो आ गया है, लाइन बाय लाइन करके 2 आपको जो है इस प्रकार से। यदि मात्र 5 प्रश्न आपको नहीं आया, बाकी सारे के सारे प्रश्न मिल गए हैं। प्यारे बच्चों देखिए बहुत बच्चे हमें कॉल करते हैं कि सर मुझे अब हिस्ट्री का गैस क्वेश्चन चाहिए, गैस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों मैं अब गैस क्वेश्चन सेलिंग नहीं करता हूं, कारण यह है कि आप एक दिन में मेरे गैस क्वेश्चन लेकर के क्या कर पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं ना कर पाओगे। इसलिए आप मुझे कॉल ना करें, भले गैस क्वेश्चन का शुल्क 100 रुपीज है, फिर भी मैं आपको सेल नहीं करता हूं, इसलिए हमें कॉल करके परेशान ना करें। धन्यवाद।